अब हमें इसमें कली कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें ये कली में सेंटर लाइन का मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें 20 कली कटिंग करना है। तो कपड़ा कितना मीटर चाहिए उसका डिपेंड रहता है कि कपड़े में प्रिंट किस तरह की है, वन साइड प्रिंट है या फिर अनइवन प्रिंट है या फिर इस तरह आड़े में प्रिंट है। तो ये सब के ऊपर कितना मीटर कपड़ा लगेगा वो डिसाइड होता है। हमें पहले कपड़े में आयरन कर देना है। ये कपड़े में अनइवन प्रिंट है। अब स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर नापे, ये 5 इंच है, यहाँ पर नापे, 5 इंच को एडजस्ट करें। अब उसके बाद यहाँ पर टेम्पररी ऐसे मार्क कर लेना है। ये डबल फोल्ड है तो यानी इसमें 2 कली निकली। अब पेपर को इस तरह रखें और यहाँ पर नापते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 टोटल 4 कली हुई। अब यहाँ पर नापते हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये कली निकलेगी। तो टोटल ये एक पार्ट में 6 कली निकलेगी और हमें टोटल 20 कली चाहिए। अगर यहाँ पर वन साइड प्रिंट होती तो यहाँ पर 2 कली और यहाँ पर 2 कली, वैसे टोटल 4 कली ही निकलती। अगर अनइवन कपड़ा है तो इस तरह से निकलेगी और इस तरह से और इस तरह से कली निकलती रहेगी। अगर यहाँ पर इसका घेरा कम रहता तो इतने पार्ट में से और भी ज़्यादा कली निकलती, लेकिन उससे ये नीचे का घेरा कम हो जाएगा। आपके पास कितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले इस तरह सिंपल पीस कटिंग करने के बाद आपको कपड़े पर रखकर यहाँ पर नाप लेना है। और आपने जो डिसाइड किया हो कि इतना कली निकालना है, योक पार्ट निकालना है, स्लीव निकालना है, सब कुछ निकल सकता हो तभी आपको ये कली को फाइनल कटिंग करना है। अगर फैब्रिक कम पड़ रहा हो तो यहाँ पर आप कमर की तरफ से कली की चौड़ाई बढ़ाकर नीचे से घेरा कम करके आप कली को कम करेंगे और फिर एडजस्ट करेंगे। तो उस तरह से हमें सेटिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम फैब्रिक को इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं ताकि एक साथ 4-4 कली कटिंग हो पाए। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद ये पेपर को रखना है और सेंटर लाइन से यहाँ पर नापना है। हमें जितनी आवश्यकता हो वहाँ पर पेपर को सेट करें। अब यहाँ पर 4.25 इंच है तो यहाँ पर भी 4.25 इंच रहना चाहिए ताकि कली का जो थ्रेड है वो एक समान रहे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ वज़न रख दीजिए ताकि ये खिसके नहीं। अब इसके लेवल से हमें कटिंग करना है। कली कटिंग करते वक्त पेपर खिसकना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर इस तरह अपने हाथों से प्रेशर बनाए रखें। अब जहाँ पर हमने नोच मार्क किया है वहाँ पर नोच मार्क करें ताकि कली जॉइंट करते वक्त एक समान फिनिशिंग रहे और सिलाई करते वक्त कपड़ा ऊपर नीचे ना रहे। कली जॉइंट करते वक्त ये सभी नोच मार्क मैच होना ज़रूरी है। अब ये 4 कली कटिंग हुई। अब हमें पेपर को इस तरह रख देना है। इसे रखने के बाद इसको डायरेक्ट कटिंग नहीं करना है, पहले हमें यहाँ पर फोल्ड पार्ट से नापना है। यहाँ पर 11.25 इंच है तो यहाँ पर हमें 11.25 इंच सेट करना है। इस तरह कटिंग करते वक्त पेपर के ऊपर यहाँ अपने को प्रेशर रखना है ताकि यहाँ पर एक समान कटिंग हो सके।
देखिए यहाँ पर अनइवन नहीं होना चाहिए, वैसे सेट करें। अब यहाँ नोच मार्क करें। अब पेपर को इस तरह सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ पर फोल्ड पार्ट से नापते हैं। यहाँ पर 4.25 इंच है और यहाँ पर देखिए 4.25 इंच है, तो यहाँ पर हमें इसको सेट करना है। अब यहाँ पर 4.25 इंच सेट किया और यहाँ पर 4.25 इंच सेट किया। इस तरह हमें सेटिंग करके ही कटिंग करना चाहिए। अगर जैसा मन में आए वैसा कटिंग करेंगे तो एक तरफ का तार सीधा रहेगा, एक तरफ ज़्यादा क्रॉस रहेगा, फिर दोनों में जॉइंट करते वक्त यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाएगा। और कम ज़्यादा हुआ और आपने जो ज़्यादा पार्ट है बचा है उसको कटिंग कर लिया, फिर जब कस्टमर वेयर करेंगे तो वहाँ पर अनइवन लुक दिखेगा और कली के बीच में सलवटें नज़र आएगी। तो इसलिए पहले से ही ध्यान में रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए आपको कटिंग करना है। आप पेपर की जगह कपड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा थिकनेस होना चाहिए। और अगर आपको इस तरह से पेपर रखकर कटिंग करना मुश्किल हो रहा हो तो आप यहाँ पर पेपर रखकर पहले से मार्क कर लीजिए। देखिए इस तरह पहले से मार्क कर लेना है और उसके बाद यहीं से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह सेटिंग करके आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह आप फटाफट कटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर नोच मार्क कर लेना है। अगर आप नोच मार्क नहीं करोगे और ऊपर से कली को जॉइंट करना शुरू करोगे, फिर नीचे की तरफ आते आते कली कम ज़्यादा हुई तो आपको उसको कटिंग नहीं करना है, आपको वापस से जॉइंट करना है। अब इस तरह यहाँ पर हमने 12 कली कटिंग कर ली है। अब हमें दूसरे पार्ट में जितना चाहिए उतना फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद आपको आयरन कर देना चाहिए। आयरन करने से सभी कपड़े एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, ताकि कटिंग करते वक्त वो खिसकते नहीं है और हमें कटिंग करना भी आसान हो जाता है। और कभी भी कली कटिंग करना हो तो ओपन पार्ट से ही कली कटिंग शुरू करना चाहिए, ताकि यहाँ पर आते आते जो कपड़ा बचता हो वो फोल्ड पार्ट में बचता है। तो यहाँ पर इतनी चौड़ाई का कपड़ा बचता है, तो उतना कपड़ा हमें कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। अब दोनों तरफ एक समान मार्जिन रहे वैसे सेट करें। अब यहाँ सेंटर लाइन का मार्क करें और उसके बाद यहाँ से मार्क कर लीजिए। देखिए इस तरह यहाँ मार्क कर लिया और साथ साथ में हमें दूसरी तरफ भी मार्क कर लेना है। इस तरह आप फोल्ड पार्ट करके जितनी कली कटिंग करना है उसका पहले मार्क कर लीजिए और उसके बाद एक साथ कटिंग कर लीजिए। आपके लिए एकदम फास्ट और आसानी से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर ये 11.25 इंच सेट किया है और यहाँ पर भी 11.25 इंच सेट है। अब ये टोटल 12 और ये 4 16 और उसके बाद हम ये 4 कली में मार्जिन रखेंगे जो हमें साइड पार्ट में जॉइंट करना है। तो इसके साथ मिलाकर टोटल 20 कली कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले मार्क कर लेते हैं।
अब हमें साइड में टोटल 1.25 इंच का मार्जिन चाहिए, तो आधा इंच का मार्जिन ये कली में इंक्लूड है। तो अब हम यहाँ से 1.25 इंच का मार्किंग कर रहे हैं, यानी हमें ये पेपर से बाहर की तरफ 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो देखिए, इस तरह मार्किंग करने के बाद आप फटाफट कटिंग कर सकते हैं। जो मार्किंग किया है उससे अंदर की तरफ से हमें कटिंग करना है। अब इस तरह ये मार्जिन वाली कटली कटिंग हुई है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 3 मार्क कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये साइड वाली कली है और इसको बाहर की तरफ रखना है। अब ये 4 और 4 8, 8 4 12, 4 16 और 4 20, टोटल 20 कली कटिंग हो चुकी है। कली में सिलाई करते वक्त यहाँ पर ध्यान रखें, हमें 1.5 इंच रेडी रहे वैसे सिलाई करना है। हमने कली का दबाव में एक पॉइंट ज़्यादा रख दिया या कम रख दिया तो फिर कमर का नाप कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले से ही इसे नापते हुए सिलाई करें ताकि एक ही बार में अच्छा फिनिशिंग के साथ फिटिंग में ये सब कुछ सेट हो जाए। अब हमें अस्तर के साथ मुख्य फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है और उसके बाद इसका सिलाई शुरू करना है।